Hello, good morning everyone. Welcome to Baby Code Free Sessions. I am Tanu Vermani, an IDP certified trainer and a TEFL to Solve certified trainer. I am back with my live session number 5 for the TOEFL. You know that हम क्या कर रहे हैं अपना TOEFL sessions कर रहे हैं, right? And we are covering our part 1 reading sessions कर रहे हैं हम. So today's topic is sentence simplification questions. हमने रीडिंग इंट्रोडक्शन करा, देन वी डिड अबाउट नेगेटिव एंड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस, ठीक है, वो करे हमने. रिटोरिकल एंड इन्फ्रेंस क्वेश्चंस करे, वोकैबुलरी करी, एंड टुडे इज सेंटेंस सिंप्लीफिकेशन. सो दोस्त जो इस सेशन को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज गो बैक टू ऑल दोस 4 सेशन. उन 4 सेशंस को देखो एंड देन वॉच दिस सेशन, राइट? So let's start our today's session कि sentence simplification questions होते क्या है. ये वो टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है एक सेंटेंस को जिसका मीनिंग क्या हो, सेम हो एज अ सेंटेंस फ्रॉम द रीडिंग पैसेज. मतलब पैसेज में आपको एक बोल्ड में सेंटेंस दिखेगा, क्वेश्चन में आपको बताना है ऑप्शंस में से चेक करके कि किसका मीनिंग सेम है. करेक्ट आंसर चॉइस में आपको मेन आइडिया मिलेगा सेंटेंस का, ठीक है, बट मे लीव आउट माइनर और अनइम्पॉर्टेंट डिटेल्स. आपको चेक करना है कि वो रीस्टेट करे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को सिंपलर वे में, राइट? तो आपको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस हैं ये जिसमें सेम मीनिंग सिंपल वे में आपको दिया होगा और आपको वो क्या करना है, फाइंड आउट करना है, राइट? इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना है उस सेंटेंस को जिसका मीनिंग क्या हो, सेम हो. करेक्ट आंसर में मेन आइडियाज रीस्टेट होंगे, ठीक है. ये इजी टू रिकॉग्नाइज होते हैं सेंटेंस सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस बिकॉज इन क्वेश्चंस की वर्डिंग कैसे होती है, एग्जैक्टली सेम. द वर्डिंग ऑफ द क्वेश्चन इज ऑलवेज एग्जैक्टली द सेम, वो हमेशा सेम होती है. विच ऑफ द सेंटेंसेस बिलो best expresses the essential information in the following sentence. ऐसे आपको क्या मिलता है, क्वेश्चन मिलता है. क्वेश्चन में ये लिखा होता है कि which of the following sentence below best express the essential information in the following sentence. कि जो आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, जो चॉइसेस दिए हैं, उसमें से कौन सी चॉइस जो है वो बेस्ट है, बेस्ट एसेंशियल इंफॉर्मेशन है इसकी, राइट? सो इनकरेक्ट चॉइसेस जो होती है वो चेंज कर देती है मीनिंग इन इंपॉर्टेंट वेज में, और आप क्या करती है, और लीव आउट कर देती है एसेंशियल इंफॉर्मेशन को. तो आपको एसेंशियल इंफॉर्मेशन को ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लूज नहीं होनी चाहिए जिस चॉइस को आप सिलेक्ट कर रहे हो, राइट? सो विच ऑफ द सेंटेंसेस बिलो एक्सप्रेस द एसेंशियल इंफॉर्मेशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस. ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है जो आप जिससे क्या करते हो, आइडेंटिफाई करते हो कि ये सेंटेंस सिंप्लीफिकेशन है. नाउ व्हाट थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड कि हाइलाइटेड सेंटेंस में बोथ एसेंशियल और नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन होगी. आपका काम क्या है कि आपको पिक करना है आंसर चॉइस को जो बेस्ट क्या इंक्लूड करता है, एसेंशियल इंफॉर्मेशन को, और लीव आउट कर रहा है नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन को. इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आंसर करने के लिए आपको क्या करना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन. आपको ध्यान रखना है कि क्या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, राइट? सेकेंड थिंग इज कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, और यहाँ पे कंक्लूजन बेस्ड होता है कुछ एविडेंस पे. सो लुक फॉर दोज आइडियाज. आपको उन सेम आइडियाज को अपने आंसर चॉइसेस में भी क्या करना है, रिमेंबर, लुक फॉर दैट. ओके, एसेंशियल इंफॉर्मेशन और नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन. एसेंशियल इंफॉर्मेशन को आपको ध्यान रखना है, नॉन एसेंशियल को नहीं. रिलेशन बिटवीन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, कॉज एंड इफेक्ट का, और कंक्लूजन बेस्ड ऑन एविडेंस. तो आपको इन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन का रिलेशन हमेशा ध्यान रखना है. एग्जाम्पल देखो, here's an example of sentence simplification question from the passage about meteoroid impacts and dinosaur extinction. So इस type of question, ये type of question challenging भी होते हैं because all answer choices में
सेम वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं दैट सिमिलर टू वन इन द गिवन क्वेश्चन। मतलब गिवन जो आपका क्वेश्चन है, जो सेंटेंस है उसमें और आपके जो चॉइसेस है उसमें सब में वर्ड्स और फ्रेजेस सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल, 3 of the answer choice talks about explosion, 3 talks about fire, and 3 mentions the destruction of plant life. So आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस सिंप्लीफिकेशन में आपको आइडेंटिफाई करना है उस सेंटेंस को जिसका सेम एसेंशियल मीनिंग हो सेंटेंस से, जो कि पैसेज में आपको दिया है। आंसर चॉइस में आपको सेम आइडियाज मिलेंगे जो आपके सेंटेंस में भी होंगे, बट लेस इंपॉर्टेंट और माइनर डिटेल्स क्या होंगे उसमें नहीं होंगी। तो इट शुड ऑल्सो रीस्टेट द मेन आइडियाज in a simpler way than the sentence in the passage. Okay, distractors होंगे जिसमें distractor will contain actual ideas और details भी होंगे उसमें, but important ideas क्या होंगे, omit होंगे, distort होंगे, concept नहीं होगा, और meaning जो है entire sentence का वो थोड़ा change होगा, right? तो you have to keep in mind. और ये क्वेश्चन बहुत इजीली स्पॉट कर लेते हैं बिकॉज इसमें क्या लिखा होता है, विच ऑफ द सेंटेंस बिलो बेस्ट एक्सप्रेसेस द एसेंशियल इंफॉर्मेशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको हमेशा ये क्वेश्चन मिलेगा। सो लेट्स डू वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करते हैं हम, राइट? नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। आपको क्या करना है, विच ऑफ द सेंटेंस which of the sentences below best expresses the essential information in the following sentence? Incorrect choices change the meaning in important ways or leave out essential information. तो कौन सा सेंटेंस जो है वो बेस्ट एक्सप्रेस करता है एसेंशियल इंफॉर्मेशन को इस सेंटेंस की? रीड दिस सेंटेंस, ये आपका सेंटेंस है पैसेज में से जो बोल्ड में दिया है। Explosion is also calculated to have produced vast quantities of nitric acid and melted rock that sprayed out very much of earth, starting widespread fires that must have consumed most terrestrial forests and grasslands. I'm giving you some time to read the question and the choices. So you have to now choose one of the answer choice which best select with this one, जिसमें आपको essential information given है। तो explosion की बात हो रही है, right? कि explosion is also calculated to have produced vast quantities of nitric acid, right? Melted rock that sprayed out over much of earth, right? Or starting widespread fires that must have consumed more terrestrial forests and grassland. So see the first answer choice. First answer choice में it is given कि scientists believe that large amount of nitric acid and melted rock were released by explosions causing fire that probably destroyed most of Earth's plant life. Right? Second में fire spread out over Earth, burning many forests, releasing nitric acid and other materials into the atmosphere.
Third one, scientists have calculated the amount of nitric acid and melted rock that was released on Earth after explosion. Fourth one, scientists believe that large fires in forests must have spread to grasslands and caused explosions that destroyed most of Earth's plant. Now see A1. Can you think A1 is correct? Yes, it is, because it contains all the important information which is given in the sentence. है ना, जो भी सारी information हमारी sentence में है वो सब इसमें है. Large amount of nitric acid, quantities of nitric acid and melted rock भी given है, right? Result of explosion भी है, fire जिसने plant life destroy करी वो भी है. Let's look at B option. B में it talks about fire कि spread हुआ, burn forest हुआ, but it was the fire that released nitric acid which is different from highlighted, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है सेकेंड वन में कि फायर स्प्रेड आउट ओवर अर्थ, बर्निंग फॉरेस्ट एंड रिलीजिंग निट्रिक एसिड. तो फायर ने रिलीज नहीं करा था निट्रिक एसिड, राइट? सो दैट इज व्हाई बी इज इनकरेक्ट. C1 को हम अगेन एलिमिनेट कर सकते हैं बिकॉज इसमें एसेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है. इट लीव्स आउट एसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट फायर. इसमें फायर की बात ही नहीं हुई है, राइट? और डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड प्लांट लाइफ भी इसमें नहीं गिवन. सो 3 इज एलिमिनेटेड. फोर्थ वन इज अगेन इनकरेक्ट बिकॉज कॉज एंड इफेक्ट वाला रिलेशन यहाँ पे रिवर्स हो गया. इसमें बोला गया, दिस वन सेज कि फायर कॉज एक्सप्लोजन when it was really the other way round, right? इसका उल्टा हुआ था, right? So A is the correct one जिसमें हमारी essential information given है, because it talks about कि large amount of nitric acid और melted rock क्या हुए थे, रिलीज हुए थे by the explosion, जिससे फायर हुई और डिस्ट्रॉय हुआ Earth's plant life. For better explanation, you can see the explanation part, है ना, यहाँ पे देख सकते हैं. नाउ लेट्स लुक एट वन टिप. एक टिप देखते हैं जो आपकी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करती है. दैट इज कि आप कैसे आंसर करते हो सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस को. लुक एट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. पैराग्राफ में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को देखो, सेपरेट करो मेन आइडियाज को लेस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन से. नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, लाइक इन एग्जाम्पल्स और टेक्स्ट इन पेरेंट हाउसेस या फिर नंबर ऑफ डेट्स. जस्ट गिव मी अ सेकंड. So basically what you are supposed to do is you have to identify main idea. आपको main idea पे focus करना है. Less important information क्या है, eliminate करो उसको, right? Let's do this next question, question number 2. So here is an expert from the passage और sentence simplification question है. ये बोल्ड में आपको सेंटेंस दिया है, convinced that the idea was worth testing. MacLeod provided laboratories and recruited research student Charles Best, who specialized in testing blood glucose levels. So which of the sentence below best express the essential information in the highlighted bold sentence in the passage? तो कौन सा सेंटेंस इसमें से, कौन सी चॉइस ए बी सी और डी जो है वो बेस्ट एक्सप्रेस करती है किसके बारे में, इस सेंटेंस के बारे में.
So go through the sentence first and then look for your options also. Now look at your options also, the choices. See the choice one. John McLeod did not think that Banting's idea had merit. So he only provided him with workspace and a research student. Is this a correct one? No, it's incorrect, right? Because it says that McLeod thought was Banting's idea did not have merit, right? So it was did not, had no way to test his theories, so he turned to this, right? Second option, McLeod thought that Banting might be correct. So he agreed to work with him and brought in a student who was skilled at blood testing. Yes, that is correct because it was specialized in testing blood. So let's keep it कि हमारा option हो सकता है. Third one देखते हैं. Banting hypothesis impressed McLeod, who decided to test the idea himself with the student and excluded Banting from the study. This is incorrect because इसमें क्या बोला गया है कि एक्सक्लूड करा बैंटिंग को फ्रॉम स्टडी, बट ये तो कहीं इंडिकेट ही नहीं है हमारे सेंटेंस में, है ना, ये तो कहीं दिया ही नहीं हमारे ओरिजिनल सेंटेंस में. D1, certain that he was correct. Banting rented research laboratories from the University of Toronto, which provided John McLeod and Charles best to assist him. ये क्या है? ये भी इनकरेक्ट है बिकॉज इसमें तो चेंज ही हो गया ना, और ऐड कर दी डिटेल्स. बैंटिंग ने कांटेक्ट करा था मैक्लॉयड को डायरेक्टली, नॉट द यूनिवर्सिटी. सो दैट मींस बी इज द करेक्ट ऑप्शन जिसमें हमारी सारी एसेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है, गिवन है. तो हमें अपनी एसेंशियल इंफॉर्मेशन को देखना है, हमें सिर्फ इस सेंटेंस, बोल सेंटेंस को रेफर करना है. फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन यू कैन सी दिस एक्सप्लेनेशन पार्ट. सो आई होप नाउ यू गॉट एन आइडिया कि कैसे आपको सेंटेंस सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन करने हैं, कैसे आपको बोर्ड में सेंटेंस दिया होगा एंड देन आपको चॉइसेस दिए हैं और चॉइसेस में से आपको चेक करना है कि ये कौन से सेंटेंस से रेफर करती है, राइट? कि जो बोल सेंटेंस है उसका मीनिंग क्या है, कौन सी चॉइस में आपकी एसेंशियल इंफॉर्मेशन है. सो प्लीज गो टू द बेबी कोड एप्लीकेशन, डाउनलोड करो उसको, मेक यूज ऑफ इट, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. ठीक है, लाइव सेशन को आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, बेबी कोड की ऐप में भी देख सकते हो. हमारे लाइव सेशंस विल बी अ गेम चेंजर फॉर यू. प्लीज प्लीज डू प्रैक्टिस फॉर टॉफिल नाउ. रीडिंग मॉड्यूल की प्रैक्टिस करो. कोई भी प्रॉब्लम है, एनी डाउट, एनी क्वेरीज, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. I'll see to it and I will revert you back. Do the star rating so that मुझे पता लगे आप लोग practice कर रहे हो. Okay? So don't miss out our live sessions. Stay tuned and join us tomorrow also to watch this live session. Bye bye. Take care all of you and do practice for sentence simplification questions.